नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कौमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत वेलकम करता हूं। और हां, अब तो मैंने एक लाइन और जोड़ लिया। मैं आपको थैंक यू कहता हूं। थैंक्स अ लॉट। ये 10-12 दिन के अंदर इतना अच्छा सपोर्ट आपने दिया है और आगे भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। जब तक ये कम सब्सक्राइबर या ये था तब तक ये मेरा चैनल था, अब आपका चैनल है। ये आपको इसे कैसे बढ़ाना है और कैसे सबको इसका बेनिफिट देना है, ये अब आपने डिसाइड करना है। आपकी ईमानदारी पर मैं छोड़ता हूं। टाइम टाइम पर गिव अवे करता रहूंगा। जो मैंने स्मार्ट वॉचेस का मैंने प्रॉमिस किया है, 1000 मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो मैं 10 स्मार्ट वॉचेस का गिव अवे करूंगा, वो मेरा प्रॉमिस है। उन सब्सक्राइबर जो मेरे से शुरू से जुड़ रहे हैं अभी से, तो मेरी लाइफ में मैं कभी सोचा नहीं था मैं यूट्यूब पर आऊंगा, पर मैं अब आया हूं। तो मेरी कोशिश है कि आपका साथ, बच्चों का भला मैं करता रहूं। आज आपने टॉपिक को पढ़ा। सबसे पहले टॉपिक बाहर आप पढ़ के आए हैं, रीड करके आए हैं थंबनेल को। आपने क्या पढ़ा? 5 आदतें जो किसी सब्जेक्ट में 25 दिन में आपको पास करवा सकती हैं। 25 days only I need from you for any subject, academic subject, 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, 8th, any class. 25 days are too much enough to score at least 60% marks, at least। इससे ऊपर भी आ सकते हैं। 60 नंबर तो 25 दिन में आपसे आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। मैं कुछ ऐसी 5 आदतें बताने वाला हूं जिसके बाद आप देखो, फेल का तो डर ही निकाल दोगे, गारंटीड कह रहा हूं। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जल्द ही कंपार्टमेंट स्पेशल हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे पेपर अटेम्प्टेशन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो, कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। एटलीस्ट 1 तो पर डे आएगी इस टॉपिक पर। विद इन आई जस्ट वांट टू से 1 जून से आप मान लीजिए डेली आपको एक वीडियो दूंगा किसी भी सब्जेक्ट पर। लेकिन वो आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना पढ़ के, आप उसे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मींस आपकी अगर कंपार्टमेंट या आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कोई पेपर देना है, अभी तो 10th 12th के कंपार्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल है हर पेपर के लिए। आप बस ये नहीं कि ये जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए आईपीएस आईएएस बना देगी, ऐसा मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं आपको। ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, वो बीए में भी हो, बीकॉम में हो, बीबीए में है, किसी में भी एकेडमिकली भी होना चाहिए, है ना। आपको सिर्फ 25 डेज देने होते हैं तरीके से। तरीका क्या है? ये 5 आदतें आपको, अब आपको पता चल गया मुझे 25 दिन बाद पेपर क्लियर करना है। इट्स नॉट मैटर कंपार्टमेंट का, इंप्रूवमेंट का या नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल डेज है। मैं मान नहीं रहा कंपार्टमेंट का, आप इसे नॉर्मली ट्रीट कीजिए। पहला तो आप ये मान लीजिए इसे नॉर्मल ट्रीट करना। अब आप देखिए आपको क्या करना है। आज की ये जो वीडियो है ना, ये एंड तक देखना, आपको जरूर काम आएगी। और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। और इसमें आपको कुछ अगर 1%, 0.5% भी फर्क पड़ा कि हाँ पॉजिटिवली लग रहा है कि अगर मैं इस तरीके से रूटीन से तैयारी करेंगे या करूंगी तो आएगी आपके मार्क्स, आप देखना, आपको फील आने लगेगा इस वीडियो देखने के बाद। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई बच्चा, इन रूल्स जो मैं बताऊंगा बहुत सिंपल रूल्स हैं, आप फेल नहीं हो सकते, गारंटीड कह रहा हूं मैं आपको। और एक और बात कहता हूं, जितने कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं इस बार के 10th और 12th के, इस वीडियो को देख लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप मतलब असफल होते हैं, अगर आपने ये रूल बनाया तो पॉसिबल नहीं असफल होंगे, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पास होते हैं, जिसके लिए मैं श्योर हूं कि आप पास होंगे, तो 20 और पर्सन आपने जोड़ने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉमिस है आज इस वीडियो के साथ। आइए अब शुरू करते हैं, क्योंकि चैनल की एडवर्टाइजमेंट भी बीच में जरूरी है ना, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे, मेरे स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट में डिस्कशन होता है तो कहते हैं सर आप हर बात पे तो आप सब्सक्राइबर ले आते हो, हर बात पे आप व्यूज ले आते हो। मैं एक ही बात उन्हें समझाता हूं, क्लियरली आपको भी समझा रहा हूं। जो भी चीज करो काफी दिल से करो। जब तक मैं यूट्यूब पर नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था, अगर अब आया हूं तो बहुत दिल से आया हूं। और अब मेरी रिक्वायर्ड यही है कि मुझे वो 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर देखने हैं। मनी इज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी और एनी टीचर। आप इस बात को दिमाग में रखिए। एक ही चीज है जो मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता, किसी टीचर से नहीं छीन सकता, वो है उसका ज्ञान। छीन नहीं सकता, ले सकता है, छीन नहीं सकता। आप मेरे सिर पे कोई आ जाए, आज 4 आतंकवादी आ जाए या 4 वो गुंडे आ जाए, मुझे रस्ते में पकड़ ले और कनपट्टी पे रख दे, बंदूक और कहें सारा कुछ दे दे, वो सब कुछ ले जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं लेके जाएंगे, वो है मेरी पढ़ाई, मेरी नॉलेज। किताबों से प्यार कर लो, सच बता रहा हूं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैसे ऐसी ऐसी, मैं आपको अभी आगे वीडियोस हम चलते रहेंगे, साथ मिला है तो ऐसी ऐसी आपको कहानी बताऊंगा ना किताबों वाली। आप कहोगे सही में सर ये दिन जो थे ना आपको 10th के बाद, आप कहोगे सर हमें 10th के पेपर के बाद आपने वीडियोस क्यों नहीं बनाए, जब एग्जाम खत्म हुए थे रिजल्ट आना था। सीरियसली बता रहा हूं, आप ही जो कंपार्टमेंट वाले अगर बच्चे हैं, आप ही सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे होंगे, मेरा दावा है अपने सब्जेक्ट में। बस ये 5 आदतें आपने मुझसे आज प्रॉमिस करना है, और हो सके तो कमेंट में प्रॉमिस लिख कर जाना है आपने, और फिर उस बात को याद रखना है। इस प्रॉमिस वर्ड की इज्जत आपने रखनी है, और याद मैं कराता रहूंगा कि आपने प्रॉमिस किया। ये मेरा काम है, ठीक है। हर वीडियो में हम मिलेंगे। पहली आदत, आपने जो पहली आदत अपनानी है वो है नोट्स बनाने हैं। 101% आपने देना है। अब नोट्स बनाने का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि सब कुछ लिख लें, लिख भी क्या लें, किसी से मिल जाए उसे फोटोकॉपी करा लें। और ये जो मुसीबत जो फोन बना हुआ जिसमें आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, वो तो भाई फोटो, आधे बच्चों को तो फोटोग्राफर बना चुका है।
मैं नोट्स देता हूं बच्चे को, उतारना नहीं है, वो कहता है सर अभी फोटो खींच देते हैं, घर जाके उतारूंगा। नेक्स्ट डे वो बच्चा वैसे ही आता है, और मोस्टली क्या आता है, मुझे लर्न है, उसने आते ही रहना है। फिर मैं कहता हूं नोट किया हुआ दिखा दो, वो कहता है नोट नहीं किया सर, लर्न है, आप टेस्ट देखो। बट उसे ये नहीं पता कि वो टेम्परेरी लर्न है। आप एक बार कोई चीज अपने नोट्स अपनी हैंडराइटिंग में बनाकर उसे याद करके बस दूसरी बार और लिख लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। एक फंडा और बताता हूं, लाइफ में कभी कोई चीज नहीं भूलोगे। जो भी याद किया, घर के अंदर मिरर लगाए, मिरर को सुना दिया फुल कॉन्फिडेंस से, मैं गारंटेड कह रहा हूं आप कभी वो चीज नहीं भूल पाओगे, क्योंकि जो चीज हम किसी को समझाते हैं वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली, ऊपर वाले ने बनाया सारी चीजें, ऑटोमेटिकली जाता है। अब आप उसे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं आपकी मर्जी। आप एक बार कोशिश करना, 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट के आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, है ना, मैथ्स छोड़ के, मैथ्स थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो और बनाऊंगा, इसमें भी बताऊंगा। आप सिर्फ उस चीज को लर्न करके और कॉन्फिडेंस से मिरर के आगे खड़े होके आप उसे सुना दीजिए जो आपने नोट्स याद किया, आप उस चैप्टर को नहीं भूलेंगे। करके देखिएगा आप मुझे और बताइएगा इससे फर्क पड़ा, बिना शर्म के बताइएगा हाँ फर्क पड़ा या नहीं सर इससे फर्क नहीं पड़ा। आप करके देखिएगा एक बार प्लीज। मैं अपने सारे स्टूडेंट, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट पासिंग गारंटी लेता हूं, और यही ट्रिक्स है। मैं आप सारे पोल खोल रहा हूं अपनी, बस आप साथ दीजिएगा, फिर दोबारा से ऐड कर दूं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए आगे चलते हैं। पहला तो आपने नोट्स बनाना है। दूसरा देखिए, अब मैंने क्या बोला, 25 डेज के लिए जरूरी है कि आप 7 to 8 आवर तो पढ़ेंगे। 7 to 8 आवर पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है ना, आप उस 8 घंटे को 2 आवर के 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट 2 आवर में नोट्स बनाओ, नेक्स्ट 2 आवर में उसे लर्न करो, उसके नेक्स्ट 2 आवर में मिरर को सुनाओ, उसके नेक्स्ट 2 आवर में लिख लो। अब इस 2 आवर के बीच में दबात में 10 मिनट का गैप आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कम से कम आपने टीवी देखना है, हैंड फ्री लगाकर तो आपने गाने सुनने ही नहीं है। बात रही यूट्यूब की, तो जब आप खाना खा रहे हैं, है ना, जब आप खाना खा रहे हैं या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं सुबह, मतलब इन चीजों के टाइम में आपने उसको यूटिलाइज करके 10-15 मिनट देखना होता है, 15-20 मिनट आप वीडियोस देख लो। मेरी समझ आती है तो मेरी देख लो, किसी और की समझ आती है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, उसकी वीडियो देख लो। क्योंकि देखिए, मैं पहले बड़ा मना करता था मोबाइल नहीं, लेकिन आज काफी ज्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो ये मोबाइल है, आप अपडेट रह सकते हैं। ऑफिशियल नॉलेज भी तो मैं यहीं कर दूंगा, फिर आप जाकर चेक करेंगे। तो इजी भी हो गया ना कि आप एक पे गए, अगर गुलशन सर ने, गुड लाइफ स्टडी सर्कल ने कोई वीडियो डाली है तो देख ली, 10 मिनट काम किया, ठीक है, वरना साइड किया और पढ़ना शुरू। क्लियरली बोल रहा हूं ये तो मैं, यू हैव टू बी कंसिडर। 25 डेज जो होंगे ना वो आपकी लाइफ को डिसाइड करने हैं। आपका 1 ईयर सेफ तो होगा, उससे भी बड़ा एक काम होगा, पता क्या, कॉन्फिडेंस। इस कंपार्टमेंट में अगर आपने 65-70% मार्क्स लिया है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा उस बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिसने इस बार टॉप किया है। भाई वो 365 डेज पढ़ा है, आप 25 दिन पढ़ के अगर 60 से 70% नंबर ले आए, आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होगा। सच बता रहा हूं, हर चीज इजी हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूं इसे चैलेंज की तरह लो। 25 डेज आपको तो मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। किसी को मौका कब मिलेगा कौन जानता है, जिसके बहुत अच्छे नंबर है उसे कब मौका मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं पंजाबी लोग, फंसे में पार होना। नॉर्मल तो सब पार हो जाएंगे, बाढ़ आएगी तब नदी पार करने वाला खिलाड़ी है, वरना तो भाई नदी तो हर कोई पार कर रहा है। तो ये जो बाढ़ आई है ना, इसके अंदर आपने नदी पार कर दी तो आप सेना वाला काम कर रहे हैं। सीरियसली लीजिएगा इस बात को, मेरी दोबारा सुनिएगा इसको, लेकिन पढ़ाई साथ साथ। आइए, तो तीसरी चीज, अब मान लिया मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, एक चीज पढ़ रहा हूं, यहां पर मुझे एक चीज ये समझनी है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे इसका अच्छा लग रहा है, मतलब समझ आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में बड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा। तो मैं अपनी पर्सनल राय देता हूं, अगर 25 डेज में अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपके पास ना 2-3 डिफरेंट राइटर होने चाहिए। मैं राइटर के नाम यहां नहीं ले सकता हूं, आपको बताइए, कंपनी का नाम ले सकता हूं, लेकिन एक सैंपल पेपर वाला हो गया, एक आपका जो नोट्स आपके स्कूल से या जहां से भी प्रोवाइडेड है, और एक राइटर हो। तीनों में से जहां से आपका मन करे, एक टॉपिक अगर मैं लेके पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूं इंग्लिश की 12th की, तो उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, दूसरा मुझे टफ लगा, तो मैं दूसरे राइटर में से पढ़ लूंगा। ये लैंग्वेज इजी है, मतलब आपके पास ऑप्शन होने चाहिए 2-3। तीसरी चीज आपको ये बात रखनी है कि 2 या 3 राइटर हो। जैसे मेरे पास अभी आया था मैसेज, सर बिजनेस स्टडी, कुछ नहीं है बिजनेस स्टडी में, सीरियसली बता रहा हूं, सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं ये, सारे इजी हैं। थोड़ा सा अकाउंट्स को मैं इसलिए मानूं कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस रह के काम करना होता है ना। बाकी सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स भी इजी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं। एक बार आपने क्या काम कर लेना है, 2-3 राइटर, क्योंकि कंपार्टमेंट है या कोई भी आप एक एग्जाम की तैयारी, मैंने आपको 25 डेज में तो कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने बस यही काम कर लेना कि आपके पास 2-3 राइटर्स होने चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज होने चाहिए, जिसमें से इंटरेस्ट आए, जोन सा टॉपिक समझ आए, पढ़े, कंफ्यूजन नहीं होगी। कई बच्चे कहते हैं सर अलग अलग से पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगी, भाई सेम टॉपिक की बात हो रही है। मैंने पढ़ा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया टाइगर किंग एक चैप्टर, आपने पढ़ा, स्टोरी तो वही रहेगी। आप लोगों ने बहुत टिपिकल वर्ड्स यूज कर लिए, या इस वर्ड्स की इंग्लिश मुझे सेटअप नहीं बैठ रही, या कुछ टिपिकल लैंग्वेज में उसने लिख दिया, तो आप दूसरे में से पढ़ लीजिए, उसकी समझ वही बदल तो जाएगा नहीं, चैप्टर तो वही रहेगा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, उसे कन्वर्ट करके लिख दिया किसी ने। आप जरूर ये करके देखिएगा।
चौथी चीज आपने जो करनी है दैट इज द PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये काम हो जाएगा आपका तो आई थिंक 5 या 6 जून से, क्योंकि आप अभी से मान लो आप आज जो भी डेट 25 तारीख से भी आप शुरू करते हैं तो आपका 10-11 दिन है, 10 to 11 डेज में काफी कोर्स कवर होगा। तो आपने साथ साथ कंटिन्यूसली अपनी तैयारी तो करनी है, लेकिन साथ में आपने PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। जैसे एक इस ईयर का कर लेना जो भी पेपर आपने दिया है, एक आपका लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का हो जाएगा, एक लास्ट ईयर का मेन बोर्ड का पेपर हो जाएगा। अब सबके 3-3 सेट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐड होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐड होते हैं। उन सबको आप रीड कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा एक और जगह से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं अभी, वो क्वेश्चन पेपर भी निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि कौन से कंसेप्ट है जो मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि नोट्स आपने बनाया तो आपको पता है। अब सिलेक्टेड कंसेप्ट या टॉपिक्स में लेकर आऊंगा अलग अलग वीडियोस में, उससे आपके मार्क्स 60-50 तो मैं कोशिश करूंगा आपके बने ही बने। ठीक है, अब आता है आगे, ये 4 काम आपने कर लिए, ये 4 काम आपने कर लिए। नोट्स बनाए हैंड राइटिंग में, दूसरा काम आपने किया 7 से 8 घंटे स्टडी की, तीसरा काम आपने क्या किया, अलग अलग राइटर की बुक रख ली, चौथा काम आपने कर दिया PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए। नाउ एक चीज बहुत जरूरी है जिसे मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं करना है, मेडिटेशन। बहुत अजीब लगता है बच्चों को, क्या सर मेडिटेशन बड़े बुजुर्ग करते हैं? आप करोगे तो कभी बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे, सीरियसली बोल रहा हूं। भूलने की जो आदत है ये सब चीज होती है नेचुरली। आपको मेडिटेशन का मतलब यहां पर मैं जो कह रहा हूं वो है भगवान को मानना, भगवान को मानना बढ़ा दे। सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपको कोई टारगेट 25 डेज में पूरा करना है तो आपको भगवान को मानना शुरू, एक विश्वास बनाना पड़ेगा। विश्वास, जो विश्वास आपको भगवान में होगा वही विश्वास का तो आत्मविश्वास में बदलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है और गारंटीड अंदर है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कभी आपको। फिलहाल ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसमें मैं आपको समझा दूं, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप हिंदू हैं जो भी धर्म को मानते हैं, मुस्लिम हैं, नमाज पढ़िए। अगर आप 2 टाइम की नमाज आप 5 टाइम की नमाज कीजिए, तरावी कीजिए, जो भी आप हैं, हिंदू हैं मंदिर जाइए, पूजा कीजिए माता रानी को। मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा डेडिकेट रहता हूं इस चीज के लिए। डेडिकेट भी क्यों, क्योंकि मैंने भी लाइफ में ये चीजें देखी हैं कि प्रॉब्लम्स में भगवान ही काम आएगा। और भगवान कैसे काम आएगा, जब वो हमारे अंदर विश्वास बना देगा, है ना। आप अभी इस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे, हल्के पड़े हुए होंगे, लेकिन आप सोच के देखिए क्या डिप्रेशन है। आप लोगों ने शायद महाभारत सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना, वरना पढ़ लेना। अर्जुन खड़ा है, कॉन्फिडेंस से कि मार दूंगा वो 5 लोग, और दूसरी तरफ 100 कौरव, भाई भाई 100 हैं, बाकी देशों की सेना तो अलग लेके आ गए, उनके साथ कौन, भगवान जीता कौन। 100% ट्रू है। अगर आप भगवान के साथ खड़े हो जाएंगे, वो अपने आप आपकी हेल्प करेगा और आपका विश्वास आपकी हेल्प करेगा। आप अपनी हेल्प करने वाले हो जाएंगे, भगवान आपके अंदर आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए ये 5 चीजें, और फिर 1 वीक, यानी अगर मैं आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज से 1 वीक नीचे प्रॉमिस लिख के जाइए कमेंट में, और 1 वीक तक इसे अप्लाई कीजिए और फिर मुझे मिलिए। किसी कोई ना कोई वीडियो मेरी आ रही होगी, आप बोलना सर 5 डेज हो गए कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, मैं मान जाऊंगा कि मैं कभी किसी को ये राय दूंगा ही नहीं और ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर मेरे पास परसेंटेज ऑफ हाई स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स ने कह दिया कि सर नहीं इंप्रूवमेंट है इन चीजों से, सीरियसली बता रहा हूं मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और मैं आज तक इतने साल से कंपार्टमेंट पास होने की गारंटी लेके आ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं यही काउंसलिंग करता हूं, यही समझाता हूं। कुछ नहीं होते 12-15 चैप्टर्स, लाइफ पढ़ी है और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बाकी पेपर पास भी करके आए हैं। इन दैट केस अगर फेल भी हैं, डरने की जरूरत है, ट्राई तो किया। जिसने ट्राई नहीं किया वो फेल है, आपने ट्राई किया है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट लाइए, बढ़िया रिजल्ट लाइए। एक चीज और जोड़ लीजिए, उसमें मतलब करना कुछ नहीं, 5 आते ही रखनी है। अभी तक आप स्टडी कर रहे थे ना, या कुछ भी कर रहे थे लाइफ में, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ में कुछ बनने से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हैं, तो अभी तक आप अपने लिए सोच रहे थे। अब आप सोचिएगा पेरेंट्स के लिए। अब जो मैं करूंगा पेरेंट्स, जब हम किसी को डेडिकेट कर देते हैं ना कि मैं ये चीज तो करके दिखाऊंगा इसको, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, सक्सेस होने के चांसेस अपने आप डबल हो जाते हैं। क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है। ये देखो मैंने कर दिया, और कर सकते हैं। इट्स माय प्रॉमिस, नेक्स्ट 25 डेज के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, इट्स वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, एंड आप प्राउड फील करेंगे। इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, अपने घर में जितने लोग हैं सबसे सब्सक्राइब कराएं, लाइक करवाएं। थैंक यू, थैंक यू।